20वीं सदी में दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। एक नया हथियार सामने आया जो पहले कभी नहीं देखा गया था, एटम बॉम्ब। इसकी ताकत अकल्पनीय थी, पलक झपकते ही पूरे शहरों को तबाह करने में सक्षम। परमाणु युग शुरू हो चुका था, जिसने युद्ध और वैश्विक शक्ति के पाठ्यक्रम को बदल दिया। यह डॉक्यूमेंट्री परमाणु हथियारों के इतिहास, मंशा और स्थायी प्रभाव का पता लगाएगी। हम इस बात पर गौर करेंगे कि उनका विकास कैसे हुआ और राष्ट्रों ने क्या चुनाव किए, और हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर उनके प्रभाव पर विचार करेंगे। कहानी की शुरुआत परमाणु विखंडन की खोज से होती है, जिससे परमाणु बम संभव हुआ। एनरिको फर्मी और लियो स्टिलार्ड जैसे साइंटिफिकों ने परमाणु के रहस्यों को उजागर किया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का उद्देश्य नाजी जर्मनी से पहले परमाणु हथियार विकसित करना था। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी ने परमाणु की भयावह शक्ति का प्रदर्शन किया। नाइनटीन 1938 में जर्मन साइंटिफिको ऑटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने यूरेनियम परमाणु को विभाजित किया, जिससे जबरदस्त ऊर्जा निकली। लीसे माइटनर और लियो सिलार्ड जैसे भौतिक विद्वानों ने इसके महत्व को समझा, यह महसूस करते हुए कि यह शहरों को बिजली दे सकता है या अकल्पनीय विनाश का कारण बन सकता है। सिलार्ड और अन्य ने परमाणु बम की संभावना तलाशना शुरू कर दिया। परमाणु बम की दौड़ शुरू हो चुकी थी, जिसमें दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे थे। इस दौड़ का केंद्र द्वितीय वर्ल्ड युद्ध के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित हो गया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने नाजी जर्मनी से पहले एक परमाणु बम बनाने के लिए प्रतिभाशाली दिमागों को एक साथ लाया। अपार चुनौतियों के बावजूद साइंटिफिकों ने तात्कालिकता और देशभक्ति से प्रेरित होकर उल्लेखनीय प्रगति की। वे जानते थे कि दुनिया का भाग्य उनकी सफलता पर टिका हो सकता है। परमाणु विखंडन की खोज ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इससे परमाणु ऊर्जा का विकास हुआ, जिससे चिकित्सा और कृषि जैसे क्षेत्रों में क्रांति आई। हालांकि हिरोशिमा और नागासाकी के साथ एक कठोर अनुस्मारक के रूप में परमाणु हथियारों की छाया बढ़ी है। परमाणु हथियारों की होड़ ने दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक लंबी छाया डाली। मैनहट्टन परियोजना के तहत परमाणु बम बनाने की दौड़ गोपनीयता में डूबी हुई थी। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और एनरिको फर्मी जैसे प्रतिभाशाली दिमागों ने इस प्रयास का नेतृत्व किया। यूरेनियम संवर्धन, प्लूटोनियम उत्पादन और बम डिजाइन के लिए ओक रिज, हैंडफोर्ड और लॉस एलामोस प्रमुख स्थल थे। लॉस एलामोस में जीवन गहन था। वैज्ञानिक 24 घंटे काम करते थे। दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन उन्होंने इस विश्वास से प्रेरित होकर दृढ़ता की कि उनका काम युद्ध को समाप्त कर सकता है। चुनौतियां अभूतपूर्व थीं, लेकिन सफल होने का दृढ़ संकल्प मजबूत था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा उपक्रम था, जिसमें हजारों लोग शामिल थे और अरबों डॉलर खर्च हुए थे। नाइनटीन 1945 तक मैनहट्टन परियोजना पूरी होने वाली थी। पहला परमाणु बम गैजे-8 16 जुलाई 1945 को ट्रिनिटी, न्यू मैक्सिको में परीक्षण किया गया था। विस्फोट ने एक अंधाधुंध फ्लैश और एक मशरूम बादल बनाया, जो परमाणु युग की शुरुआत का प्रतीक था। ट्रिनिटी परीक्षण की सफलता का मतलब था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास अब तक का सबसे पावरशाली हथियार था। यूरोप में युद्ध समाप्त होने के साथ अमेरिका ने प्रशांत थिएटर का रुख किया। 6 अगस्त 1945 को एनोला गे ने हिरोशिमा पर एक परमाणु बम गिराया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। 3 दिन बाद नागासाकी पर एक दूसरा बम गिराया गया। इस विनाश का सामना करते हुए जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे द्वितीय वर्ल्ड युद्ध समाप्त हो गया। अमेरिका द्वितीय वर्ल्ड युद्ध से परमाणु बम के साथ एक महाशक्ति के रूप में उभरा। स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ ने बम की अपनी खोज शुरू की। चुनौतियों के बावजूद स्टालिन ने अपने साइंटिफिकों को लगातार आगे बढ़ाया। बम को सोवियत सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना। परमाणु डोमिनेंस की दौड़ शुरू हो गई थी, जिसने दशकों तक वैश्विक राजनीति को आकार दिया।
मैनहट्टन प्रोजोडिट एक्ट के भीतर जासूसों से सोवियत संघ को फायदा हुआ। एक प्रतिबद्ध कम्युनिस्ट क्लॉसफुट्स ने मास्को के साथ परमाणु रहस्य साझा किए। इस जासूसी ने सोवियत साइंटिफिकों के समय और संसाधनों को बचाया। सोवियत जासूसी के खुलासे ने अमेरिका में रेड स्केयर को तेज कर दिया। सोवियत संघ ने 29 अगस्त 1949 को अपना पहला परमाणु बम विस्फोट किया। इसने अमेरिकी परमाणु एकाधिकार को चकनाचूर कर दिया, जिससे एक परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो गई। शीत युद्ध शुरू हुआ, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ एक खतरनाक गतिरोध में बंद थे। परमाणु विनाश के खतरे ने दशकों तक वैश्विक राजनीति को आकार दिया। द्वितीय वर्ल्ड युद्ध से जख्मी ब्रिटेन ने अपनी परमाणु क्षमता विकसित की। सीमित संसाधनों के बावजूद ब्रिटिश साइंटिफिकों ने राष्ट्रीय गौरव से प्रेरित होकर दृढ़ता की। हाई एक्सप्लोसिव रिसर्च नामक परियोजना 1947 में शुरू हुई। ब्रिटेन के पहले परमाणु बम परीक्षण ने परमाणु क्लब में प्रवेश को चिह्नित किया। फ्रांस ने अपनी स्थिति को फिर से स्थापित करने की मांग करते हुए परमाणु हथियार विकसित किए। चार्ल्स डे गॉल एक स्वतंत्र परमाणु निवारक में विश्वास करते थे। बाधाओं के बावजूद 1960 में फ्रांस के पहले परमाणु परीक्षण ने परमाणु पावरियों में प्रवेश को चिह्नित किया। इस उपलब्धि को फ्रांस में व्यापक रूप से मनाया गया, जिससे इसके वैश्विक प्रभाव मजबूत हुए। भाग 3, ड्रैगन की दहाड़, चीन की परमाणु महत्वाकांक्षाएं। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन गहन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। चीन विश्व मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी बनना चाहता था। परमाणु हथियारों के विकास को महत्वपूर्ण माना गया। 1964 में चीन ने लोप नूर में अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण आयोजित किया। भाग 1, उपमहाद्वीपीय बदलाव, भारत की परमाणु आकांक्षाएं। जैसे ही शीत युद्ध ने दुनिया को विभाजित किया, दक्षिण एशिया में परमाणु गाथा का एक नया अध्याय सामने आ रहा था। गुटनिरपेक्षता के इतिहास वाला एक नया स्वतंत्र राष्ट्र भारत, विशेष रूप से चीन के साथ अपने जटिल संबंधों के आलोक में खुद को अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित पाया। भारत की परमाणु यात्रा उसके उपनिवेशवाद के अनुभव और आत्मनिर्भर भविष्य के लिए उसकी दृष्टि से गहराई से जुड़ी हुई थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वैश्विक मंच पर निरस्त्रीकरण की वकालत करते हुए भारत को परमाणु क्षेत्र सहित अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी कैपेबिलिटियों को विकसित करने की आवश्यकता को भी पहचाना। भारत का परमाणु कार्यक्रम 1950 के दशक में शुरू हुआ, जो कई कारकों से प्रेरित था, जिसमें वैज्ञानिक उन्नति की इच्छा, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद असुरक्षा की बढ़ती भावना शामिल थी। इंडिया ये परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले दूरदर्शी भौतिक विज्ञानी होमी जे. भाभा ने भारत के परमाणु बुनियादी ढांचे की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। कुछ देशों, विशेष रूप से गुटनिरपेक्ष आंटीवोलन के लोगों ने परमाणु प्रौद्योगिकी की भारत की खोज को राष्ट्रीय संप्रभुता के मामले और उसके तकनीकी कौशल के प्रतीक के रूप में देखा। हालांकि पश्चिमी पावरियों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण एशिया में परमाणु हथियारों की होड़ की संभावना के बारे में चिंता व्यक्त की। भाग 2, ए रेस्पॉन्स इन काइंड, पाकिस्तान की परमाणु यात्रा। भारत की परमाणु आकांक्षाओं का उसके पड़ोसी पाकिस्तान पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन से उत्पन्न हुए ये दोनों राष्ट्र यूनियनिस्ट और अविश्वास के इतिहास को साझा करते थे। 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण, जिसे उसने एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट करार दिया, ने पाकिस्तान में चिंता बढ़ा दी, जिससे अपना खुद का परमाणु निवारक हासिल करने का दृढ़ संकल्प हुआ। पाकिस्तान की परमाणु यात्रा भेद्यता की भावना और भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति को संतुलित करने की इच्छा से प्रेरित थी। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान का नुकसान, जो बांग्लादेश बन गया, ने पाकिस्तान की असुरक्षा को और बढ़ा दिया, जिससे यह विश्वास पैदा हुआ कि उसके अस्तित्व के लिए एक परमाणु शस्त्रागार आवश्यक है।
गोपनीयता में डूबा पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम यूरोप और मध्य पूर्व के व्यक्तियों और संस्थाओं सहित अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेशनों के एक नेटवर्क से लाभान्वित हुआ। पाकिस्तान के परमाणु विकास में एक प्रमुख व्यक्ति अब्दुल कदीर खान थे, जो एक धातुविद थे जिन्होंने यूरेनियम संवर्धन तकनीक हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से व्यापक निंदा का सामना करना पड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विशेष रूप से पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने की मांग की। हालांकि पाकिस्तान राष्ट्रीय तात्कालिकता की भावना से प्रेरित और भारत के साथ परमाणु समानता हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित परमाणु हथियारों की अपनी खोज जारी रखी। भाग 3.1 नाजुक संतुलन, परमाणु प्रतिद्वंद्विता और क्षेत्रीय सुरक्षा। दक्षिण एशिया के परमाणुकरण ने क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिद्वंद्विता ने एक नया और खतरनाक आयाम ले लिया। दुनिया ने चिंता के साथ देखा क्योंकि दो परमाणु सशस्त्र पड़ोसी एक नाजुक नृत्य में संलग्न थे। 1999 का करगिल संघर्ष, जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों ने विवादित कश्मीर क्षेत्र में घुसपैठ की, दोनों देशों को खतरनाक रूप से परमाणु टकराव के करीब ले आई। संघर्ष हालांकि अंततः राजनयिक माध्यमों से सुलझा लिया गया, लेकिन एक परमाणुकृत दक्षिण एशिया में निहित जोखिमों पर प्रकाश डाला गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने निंदा और व्यावहारिकता के मिश्रण के साथ दक्षिण एशिया के परमाणुकरण का जवाब दिया। दुनिया के चहल पहल वाले शहरों और राजनयिक गलियारों से दूर एक छोटा अलग थलग राष्ट्र चुपचाप अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं का पीछा कर रहा था। देश के संस्थापक और शाश्वत राष्ट्रपति किम इल सुंग के शासन में उत्तर कोरिया ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जो इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का केंद्र बिंदु और वैश्विक सुरक्षा के लिए लगातार चुनौती देगा। उत्तर कोरिया की परमाणु यात्रा शीत युद्ध की छाया में शुरू हुई। कोरिया युद्ध से तबाह और संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके कॉरपोरेशनों से कथित खतरे का सामना करते हुए देश ने परमाणु हथियारों को अपने अस्तित्व की गारंटी और विदेशी इंटरवेंशन को रोकने के साधन के रूप में देखा। सोवियत संघ इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उत्सुक ने उत्तर कोरिया को अपनी परमाणु कैपेबिलिटियों को विकसित करने में प्रारंभिक सहायता प्रदान की। सोवियत साइंटिफिकों और इंजीनियरों ने उत्तर कोरिया को एक अल्प विकसित परमाणु अनुसंधान बुनियादी ढांचा स्थापित करने में मदद की, जिससे उसके भविष्य के परमाणु कार्यक्रम की नींव पड़ी। हालांकि जैसे जैसे शीत युद्ध समाप्त हुआ और सोवियत संघ का पतन हुआ, उत्तर कोरिया खुद को तेजी से अलग थलग पाता गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा लगाए गए बैनों, साथ ही देश के अपने आर्थिक कुप्रबंधन ने इसकी परमाणु प्रगति में बाधा डाली। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद परमाणु हथियार हासिल करने का उत्तर कोरिया का दृढ़ संकल्प कभी कम नहीं हुआ। किम जोंग इल के नेतृत्व में उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम ने नई गति प्राप्त की। देश ने सोंगुन या सैन्य प्रथम की नीति अपनाई, अपनी सशस्त्र सेनाओं के विकास को प्राथमिकता दी। 2003 में उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि से हट गया। इसके बाद परमाणु परीक्षणों की एक श्रृंखला हुई, जिनमें से प्रत्येक ने इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कूटनीति और प्रतिबंधों के मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। 2003 में 6 पक्षीय वार्ता शुरू की गई थी। हालांकि ये वार्ताएं एक स्थायी समझौते पर पहुंचने में विफल रहीं। उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल परीक्षण जारी रहे। अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों की खोज ने दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी। उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम से उत्पन्न खतरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया। परमाणु हथियारों की खोज ने मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। एक वैज्ञानिक सफलता के रूप में जो शुरू हुआ, वह जल्दी ही एक वैश्विक हथियारों की दौड़ में बदल गया। इन हथियारों की अपार विनाशकारी शक्ति ने युद्ध की प्रकृति को हमेशा के लिए बदल दिया है। हिरोशिमा और नागासाकी पर मशरूम बादल परमाणु युद्ध की मानवीय कीमत के कठोर अनुस्मारक के रूप में काम करते हैं। उन तबाह शहरों की छवियां हमेशा के लिए हमारी सामूहिक स्मृति में अंकित हैं। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, परमाणु युग की विरासत हमारी दुनिया को आकार देती रहती है। परमाणु युद्ध का खतरा हालांकि अपने शीत युद्ध के चरम से कम हो रहा है। शांति की नाजुकता और कूटनीति, संवाद और निरस्त्रीकरण के महत्व की निरंतर याद दिलाता है।
परमाणु अप्रसार संधि जैसी संधियों ने परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। एक वैश्विक हथियारों की दौड़ को फिर से जगाने की धमकी देता है, लेकिन परमाणु हथियारों के बिना दुनिया का लक्ष्य प्रयास करने लायक है। हमारी ऊर्जा और अधिक शांतिपूर्ण और सुरक्षित भविष्य की संभावना में हमारे अटूट विश्वास की मांग है। चुनाव हमारा है, आशा और सहयोग का रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाए जहां परमाणु युद्ध की छाया अब हमारी दुनिया को काला न करे।